जिस होलिका ने भक्त प्रहलाद को जलाकर जान से मारने की कोशिश की, हम उसी होली की पूजा क्यों करते हैं? और शाम को पंडित जी भी विधि विधान से उसकी पूजा करके, आरती करके फिर उसमें अग्नि प्रज्वलित करते हैं। ऐसा क्यों है? इसी के पीछे का फैक्ट खोजने के लिए आज मैं प्रस्तुत हूं आपके सामने लेकर। फैक्ट का फंडा जानने की कोशिश करते हैं कि यह प्रथा कैसे शुरू हुई। नमस्कार, मैं हूं अनिल कौशिक और आपका अध्यात्म आयुर्वेद विद अनिल में स्वागत करता हूं। होलिका की कथा तो आपको पता ही होगी, तो इस सवाल का जवाब भी उसी कथा में है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई थे। इनकी एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। हिरण्याकश्यप के सबसे छोटे पुत्र का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, लेकिन हिरण्यकश्यप अपने आप को ही भगवान मानता था और उसे इस अपने पुत्र की परम भक्ति विष्णु के प्रति बहुत ही बुरी लगती थी। इसीलिए हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को 8 दिनों तक कड़ी यातनाएं दी। लेकिन तब उसे स्मरण आया कि उसकी बहन होलिका को एक वरदान प्राप्त है। उसके पास एक ऐसा वस्त्र है जो जल नहीं सकता। इसलिए उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया और उसे प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में जाने को कहा। इस बात पर पहले तो होलिका ने नाराजगी जताई, परंतु अपने भाई की इच्छा के अनुसार उसने फिर उसे मान लिया और फिर वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर उस ना जलने वाले वस्त्र को अपने ऊपर ओढ़कर बैठ गई। परंतु प्रहलाद को उस वस्त्र से बाहर रखा। फिर उसमें अग्नि जब प्रज्वलित की गई तो प्रहलाद ने अपने भगवान हरि विष्णु को ही याद करना शुरू कर दिया। उसके बाद ये हुआ कि एक जोर का हवा का झोंका आया और वो जो वस्त्र था वो होलिका से उतरकर प्रहलाद पर जा लिपटा, जिससे भक्त प्रहलाद बच गए और होलिका उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई। अब इसमें होलिका के पूजन की बात कहाँ है? तो हुआ ये कि जब ये खबर पूरे नगर में फैली कि छोटी सी आयु में मासूम भक्त प्रहलाद को केवल भक्ति के लिए यह दंड दिया जा रहा है कि उसे आग में जलाया जाएगा, तो पूरे नगर वासियों ने अपने अपने घर में अग्नि प्रज्वलित करके अग्निदेव से यह प्रार्थना की कि उसको बचाया जाए। उन्होंने अग्निदेव को कहा कि भक्त प्रहलाद बहुत मासूम हैं, उनकी प्राणों की आहुति आप ना लें। इसीलिए होली में अग्नि प्रज्वलित करने से पहले अग्निदेव को यह प्रार्थना की जाती है कि भक्त प्रहलाद की रक्षा हो, उसके प्राण बच जाएं। आज भी किसी किसी गांव में यह प्रथा है कि जब होली बनाई जाती है तो उसके बीचों बीच एक प्रहलाद रूपी स्तंभ को स्थापित किया जाता है और जलती हुई उस होली के अंदर से उस प्रहलाद को निकाला भी जाता है। यह किसी किसी गांव में अभी भी होता है। परंतु होलिका की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि उसने अपने भाई के लिए अपनी जान दे दी और इस प्रकार से अग्नि में भी ना जलकर भक्त प्रहलाद नर श्रेष्ठ बन गए और परम भक्त बन गए। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि होलिका के पूजन से घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। होली केवल भारतवर्ष में ही नहीं, इससे मिलते जुलते काफी सारे त्योहार ऐसे हैं जो विदेशों में भी मनाए जाते हैं। जैसे कि थाईलैंड में सोंगकरन नाम का एक त्योहार है जो कि नववर्ष की शुरुआत बताया जाता है। इसमें जल के अंदर इत्र मिलाकर बुजुर्गों पर डाला जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। लाओस में भी एक पर्व है जो बहुत ही खुशी से, हर्षोल्लास से मनाते हैं। उसमें भी एक दूसरे पर पानी डालने की ही प्रथा है। और म्यांमार में इसे जल पर्व के नाम से मनाया जाता है, जहां पर तिजांग, मेकांग और थिंगयान नाम के कुछ त्योहार हैं जो 4 दिनों तक चलते हैं। इसमें भी एक दूसरे को पानी से भिगोने की ही प्रथा है, परंतु उसमें रंग नहीं होता। और जर्मनी में ईस्टर के दिन घास का पुतला बनाकर लोग उसे जलाते हैं और एक दूसरे के ऊपर रंग फेंकते हैं। तो इस प्रकार से होली का त्योहार कई सारे रूपों में उसी से मिलते जुलते तरीके से कई सारे देशों में मनाया जाता है। इसी के साथ मैं चलता हूँ, लेकिन हाँ, अगर आपको इसी प्रकार के वीडियो पसंद है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कमेंट करना चाहें, मुझे कोई सुझाव या टॉपिक बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। मैं उस पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। इस होली आपके घर में भी सुख और समृद्धि का वास हो, इसी मनोकामना के साथ जय श्री राम।